नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक भक्तों को समर्पित किया। महाकाल दर्शन के साथ ही जाप भी किए। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नए दर्शन परिसर महाकाल लोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम भक्तों को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री अहमदाबाद से विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। यहां से एयरफोर्स के चॉपर से उज्जैन आए। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में नंदीदेव को प्रणाम करने के बाद महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात जब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया तो चारों ओर इसी जय घोष की गूंज सुनाई दी। पूरे शहर में आतिशबाजी की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र बनाए गए। 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति को प्रधानमंत्री ने रिमोट से अनावरित किया। अध्यात्म का यह नया आंगन आज से सभी के लिए खुल गया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में भाषण की शुरुआत की। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। उन्होंने कहा महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं, शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। अतीत में हमने देखा है कि प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने भारत की ऊर्जा को नष्ट करने के प्रयास किए। हमारे ऋषियों ने कहा महाकाल शिव की शरण में मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगी। भारत इसीलिए फिर उठ खड़ा हुआ। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं। हमारे ज्योतिर्लिंगों का विकास भारतीय संस्कृति का विकास है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाए और ये बेटा ना आए। प्रधानमंत्री ने 29 मिनट तक सभा को संबोधित किया। उनका भाषण रात 8 बजे महाकाल के जय घोष के साथ शुरू होकर 8:29 पर महाकाल के जय घोष के साथ ही समाप्त हुआ। यहाँ काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहाँ 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। संध्या को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के बाद सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया अलौकिक महाकाल लोक। लगभग 1 वर्ष पूर्व से ही महाकाल लोक मीडिया और आम जनमानस से चर्चा का केंद्र बना हुआ था। कई श्रद्धालुओं को इसकी झलक पाने का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार प्रधानमंत्री द्वारा इसे लोकार्पित करने के बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ और महाकाल लोक को आमजन के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिवस बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु महाकाल लोक को बड़ी शिद्दत से निहार रहे थे और सेल्फी व फोटो खिंचवाते देखे गए। यहाँ आए राधिका शर्मा और गौरव शर्मा व नागदा से आए महेश शिवनानी ने कहा कि हमें बहुत समय से इस अलौकिक दृश्यों को देखने का इंतजार था। महाकाल लोक देश, प्रदेश और नगर के लिए गौरव की बात है। महाकाल लोक 2-3 साल से पेंडिंग चल रहा था, वो पूरा हुआ है। बहुत खुशी की बात है। कल रात से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम महाकाल लोक देखने आए, पर हम देख नहीं पाए कल रात को। आज सुबह से ही हम इंतजार कर रहे थे कि ये प्रतिमाएं देखें। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जिसमें बहुत अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पता चला जैसे ही कि आज सभी के लिए खोल दिया गया महाकाल लोक। सभी बच्चों के साथ में हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब सफाई है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं
और ये सब देख के हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई है और ये हमारे लिए और हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। गत 2-3 वर्षों से हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि महाकाल परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा है और भगवान शिव जी की जो गाथाएं और मूर्तियां हैं, पौराणिक कथा वगैरह से परिचित हो रहे। अभी जो सामने त्रिपुरासुर वाली जो लगी है वो भी हमें स्टोरी पहले पता नहीं थी, लेकिन ये लगने के बाद कई सारी हमारे जो हिंदू धर्म की स्टोरी हमें पता चल रही है और महाकाल बाबा की जो मूर्ति और उनकी गाथाएं हैं उससे हम अति प्रसन्न हैं और बहुत अच्छा हमें लग रहा है। और हम बाबा महाकाल से चाहते हैं कि शहर पे शांति, समृद्धि और वृद्धि हो और लोग उसका आनंद लें और हिंदू धर्म से परिचित हों और भगवान शिव की कथाएं और गाथा से वो परिचित हो और प्रसन्न हो और उनको भगवान महाकाल का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता रहे, ये कामना करता हूँ मैं। करवा चौथ व्रत के लिए सजे बाजार उत्साह से खरीदारी करती देखी गयी गृहिणियां रखेंगी निर्जला व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनें निर्जला रहकर मां गौरी, भगवान शंकर, गणेश व कार्तिक का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इस बार करवा चौथ पर रोहिणी व कृतिका नक्षत्र के साथ सिद्ध योग बन रहा है। रोहिणी चंद्रमा का सबसे शुभ नक्षत्र है। इसमें व्रत रहकर पूजन करने से जीवन साथी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना पूर्ण होने के साथ समृद्धि की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह अधिक है। बाजार में करवा श्रृंगार की वस्तुओं के साथ तरह तरह की साड़ियों की दुकानें सज गई हैं। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा धार्मिक के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा मन का कारक एवं औषधियों को संरक्षित करता है। कार्तिक मास में औषधियों के गुण विकसित अवस्था में होते हैं। यह गुण उन्हें चंद्रमा से ही प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति को स्वस्थ व निरोगी बनाते हैं। इसी कारण करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। इससे मानव को आयु, सौभाग्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है, जबकि चलनी से देखने पर चंद्रमा की सकारात्मक किरणें सीधे शरीर में प्रवेश करती हैं। इस बाबत गृहिणी हनी सिंह व सपना ने बताया। एक्चुअली मेरा फर्स्ट है, तो आप देख रहे हैं साड़ी वगैरह ले लिया ऑलरेडी और चल रहा है छन्नी, जैसे कि जो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे करते हैं वैसे किया जा रहा है। एक्साइटमेंट है। बाकी 2 साल बाद कोविड में ये सब चीज़ें ओपन हुई हैं तो सब अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। जैसे पेंडेमिक में नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, जिसका फर्स्ट था वो भी नहीं इंजॉय कर पा रहा था। घर की चीज़ों से ही जो चल रहा था, बट अभी कैसा नया सीज़न है और इतने दिनों बाद चल रहा है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो क्योंकि आपको फर्स्ट करवाते हो तो किसके मार्गदर्शन में आप यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं? मेरी मदर इन लॉ यही करा रही हैं जो करा रही हैं, तो बस यही सब चल रहा है अभी। आप तो देख ही रहे हैं, लगता है पूरा दिन भी जाएगा अब यहाँ पे। करवा चौथ क्यों किया जाता है? हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ट्रस्ट है तो हो सकता है। करवा चौथ के लिए चूड़ी, बिंदी वगैरह अपनी सासू माँ को देना पड़ता है, खुद के लिए भी लेना पड़ता है, तो बस वही उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या और आपने खरीद लिया है और क्या क्या खरीद रही हैं? चूड़ी वगैरह खरीद लिए, माता जी की पूजा की पूड़ियाँ और श्रृंगार वगैरह खरीद रहे हैं। आपने दीदी मेहंदी भी लगाई है? जी जी। मेहंदी से क्या चीज़ है? मेहंदी से ये है कि सुहाग की निशानी होती है, इस वजह से मेहंदी लगाई जाती है। और करवा चौथ बहुत बड़ा त्यौहार होता है और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ करवा चौथ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ करवा चौथ के लिए। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। निजीकरण, पदोन्नति, बकाया भुगतान जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला कर्मचारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अपनी मांगों के संबंध में मंडल अध्यक्ष केसर शर्मा ने बताया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आज ये पूरे हिंदुस्तान के रेल कर्मचारियों द्वारा अपनी जायज़ मांगों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। तो इसमें के तहत जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर जो सबसे बड़ी मांग है कि जब हमारा ट्रेड ही नहीं रहेगा तो यूनियन क्या करेगी, कर्मचारी ही नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड जिंदा रहना चाहिए, हमारा संगठन, हमारा संस्थान जिंदा रहना चाहिए। सरकार जबकि चाहती है सारे संस्थानों को निजीकरण करना चाहती है, तो हम निजीकरण के विरोध में हमारी प्रमुख मांग है कि निजीकरण शीघ्र अतिशीघ्र बंद किया जाए। निजीकरण से रेल कर्मचारियों का ही नहीं, दूसरे देश के
युवाओं का भी नुकसान है। तो हमारा ये कहना है कि इसको निजीकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग, जो प्रमुख मांग है, वो ये है कि जिस प्रकार से आज 2004 से पहले कर्मचारियों को नौकरी करने पर पेंशन मिलती थी, उनके परिवार के लोगों को फैमिली पेंशन मिलती थी, वही पेंशन, जिसको जो ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है, वही पेंशन हमारे 2004 के बाद भर्ती हुए रेल कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जबकि सरकार में जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो नेता लोग हैं, एक बार सांसद बन गया, विधायक बन गया या पार्षद बन गया, उनको पेंशन बराबर मिलती रहती है। वो रिटायर्ड होने के, वो 5 साल के बाद में भी वो उनका खत्म हो गया कार्यकाल, पर वो पेंशन ले रहा है। और रेल कर्मचारी जो 30 साल 40 साल नौकरी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी जो 30 साल 40 साल नौकरी कर रहा है, उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये कौन सी नीति है? इसके विरोध में हम लोग ये बात कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ है हम, निजीकरण के खिलाफ है हम, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं हम मकानों की मरम्मत चाहते हैं, मकानों की मरम्मत सही साइड हो। हम जो रेल कर्मचारी है, उनको जो मेडिकल की सुविधा है वो प्रॉपर मिले। अन्य कई हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, उसके अलावा भी हमारी कई मांगे हैं, जिसको लेकर हम आज बोरताल में बैठे हुए हैं। बड़े भाई की पत्नी ने कहे सास को अपशब्द, छोटे भाई ने विरोध किया तो बड़े भाई ने छोटे पर किया हमला। थाना उनेल क्षेत्र के ग्राम दुमाहेड़ा निवासी दुर्गालाल पिता अंबाराम दे बड़े भाई बाबूलाल की पत्नी द्वारा मां मेहताब बाई को अपशब्द कहे जाने का विरोध किया तो बड़े भाई बाबूलाल, पत्नी कृष्णाबाई व पुत्र राहुल ने दुर्गालाल पर हमला कर दिया। बाबूलाल ने दुर्गालाल को पत्थर मारा, जिससे उसके सिर में बाईं तरफ और दाहिनी आंख के पास चोट आई, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। बात पे मैंने अपने भाई से बोला, मैंने कहा क्यों रे तेरी औरत अपनी माता जी को ऐसी बात बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती है? इतनी बात मैं बोलने गया तो मुझे बोलता है कि तू यहाँ से चला जा। मैंने कहा यहाँ से मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन अपनी माँ का ख्याल तो रख। इतनी बात में तीनों इंसानों मिलकर मेरे पे हमला कर दिया। भाई ने पत्थर से मेरा सिर फोड़ दिया, औरत ने दराता मारा, बीच बचाव में मैं भाग गया। क्या नाम है इनका? भाई का नाम है बाबूलाल, उसकी औरत का नाम है कृष्णाबाई, उसके बेटे का नाम है राहुल। कहाँ पे हुआ था ये घटना? ये अपने खेत पे ही हुआ था। खेत कहाँ पे? खेत गांव से आधा किलोमीटर। कहाँ पे? दुमाहेड़ा गांव में रहता हूँ। आज सुबह मौसम ने करवट ली और घना कोहरा छा गया। इसे बारिश की विदाई और शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। आज मौसम ने अपना रंग बदला और सुबह से घना कोहरा छा गया, जिससे सूरज भी चांद सा नजर आया। शरद पूर्णिमा के बाद मौसम बदलता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। आज सुबह गुलाबी ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ था। वाहन भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि कोहरा गिरने के साथ ही बारिश की विदाई हो जाती है। इस बार चूंकि बारिश बहुत अधिक हुई, इस कारण सर्द मौसम भी समय से पहले अपनी दस्तक देता नजर आ रहा है। लगता है दीपावली तक ठंड का मौसम खुमार पर आ जाएगा, जिसके कारण किसानों को भी फायदा हो सकता है। वहीं इस बाबत एक कृषक किसान श्रवण सिंह बैस ने बताया, ऐसा कहा जाता है कि शरद ऋतु का आगमन हुआ है। जो पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा, 4 महीने की जो चौमासा बोलते हैं, जिनको बरसात का जो समय है वो समाप्त हो गया और बारिश से भी राहत मिली। और कोहरे का गिरना ये संकेत है कि अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और कोहरे के बाद में बारिश की संभावना कम ही रहती है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।